आपकी आवाज। आइए आपको पहले सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी एनएसयूआई के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आज पता नहीं आप लोगों में कितना जोश आ गया। ओके अच्छा ठहरिए, अब बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, मैं पहले सोचता था कि ऐसी मीटिंग में डिसिप्लिन होनी चाहिए, मगर 10 साल के बाद मुझे आस्ते आस्ते बात समझ आ गई है। जब हम कांग्रेस पार्टी में कभी भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में अलग अलग आवाजें आती हैं। जैसे अभी आपने आवाज लगाई और कोई, अभी ठहर जाओ, अभी भैया थोड़ा तो बोलने दो। कभी यहां से आवाज आती है, कभी यहां से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है, कभी यहां से आवाज आती है। मैं पहले सोचता था कि ये इस पार्टी में, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर क्यों नहीं होता। और मुझे 10 साल लगे इस बात को समझने में। हम में ऑर्डर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो हमारा संगठन है, ये हर वक्त सब लोगों की सुनना चाहता है। इसके डीएनए में यह बात भरी हुई है। और हम चाहते हैं कि चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो कागज पकड़ा दे, कोई पीछे से कुछ कहना चाहे कह दे। तो बाहर के लोगों को लगता है कि भैया यहां पे क्या हो रहा है, डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है। मगर सचमुच में यही कांग्रेस पार्टी की शक्ति है कि हम
हम हिंदुस्तान में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन सबको लाके ऐसे कमरे में भर देते हैं और आधे घंटे में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज निकाल के उसको बाहर दिखा सकते हैं। ये हमारी डीएनए है, ये हमारी शक्ति है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है, बिल्कुल यूं। उसमें किसी बंदे ने चू कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा दी जाती है। एक विचारधारा, अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं, हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। जो हिंदुस्तान में लाखों आवाज हैं, उनको खत्म करने का बहाना है। भैया तुम लोग सीधी लाइन में खड़े रहो, चू नहीं करनी है। पता नहीं कैसे करते हैं, हाथ कैसे मारते हैं, आपको मालूम होगा। जर्मनी में मारते थे, ऐसे हाथ मारते हैं वो लोग, मैं तो मारूंगा भी नहीं। तो ये उनकी सोच है। अब हुआ क्या है कि ये सोच आज हिंदुस्तान को चला रही है। जहां भी आप देखो, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक ही व्यक्ति जानता है। तो अब हो क्या रहा है? असम में लोग अगर अलग सोचते हैं, बिहार में कोई कुछ और सोचता है। हां भैया, आपकी बड़ी टेक्निकल विचारधारा होती है बिहार में। आंध्रा का आदमी कुछ और सोचता है, तेलंगाना का कुछ और सोचता है। हम कहते हैं भैया आप सब आओ इधर, बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ निकल आएगा। और वो कहते हैं भैया तुम इधर आओ, चुप हो, एक शब्द नहीं बोलना तेलंगाना के बारे में, आंध्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, चुप हो जाओ, हम तुम्हें बताएंगे क्या कहना है, क्या करना है। पार्लियामेंट जब हमारी सरकार थी, मैं बैठता था उस साइड, मुझे याद है अडवाणी जी चुप बैठते थे और बीजेपी में सब लोग एक आवाज से बोलते थे, एक चीज बोलते थे। इधर मेरे साथ गोयल जी बैठे होते थे, कोई और पीछे होता था, गोयल जी कहते थे भैया ये तो गलत है, दूसरा कहता नहीं भैया कुछ तो बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में हमारे इंटरनल डायलॉग चलता रहता है। उधर उन्होंने इंटरनल डायलॉग को बंद कर दिया है और अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटरनल डायलॉग हिंदुस्तान का, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह देखिए, मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है। और मैंने पहले कहा है, फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, मजदूर के घर नहीं गए। वहां भी नहीं गए। कहा था भैया ब्लैक मनी ले आएंगे, कितने दिन, 100 दिन, कितने दिन कहा था ब्लैक मनी, 100 दिन। एक साल की जन्मदिन मना रहे हैं, 100 दिन पता नहीं कब खत्म हो गए।
ब्लैक मनी वापस नहीं आया। और फिर सबसे मजेदार बात देखो, जब जो शाखा में से निकल के आता है ना, आप लोग शाखा में से नहीं निकल के आए, आप लोग को मैं शायद 5 सेकंड के लिए शाखा में ना खड़ा कर पाऊं। मुझे पूछो भैया ये क्या कर रहे हो, भाई कहां खड़ा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हमें जवाब देना पड़ेगा, भाई इसलिए कर रहे हैं। वहां पे जवाब नहीं था, बस खड़े हो जाओ, बकवास मत करो, हम ये कर रहे हैं। तो ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस है कि हमारी विचारधारा है, और इसके लिए आप लोग यहां आए हो, और इसके लिए हम सब एक परिवार हैं, और हम अकेले नहीं हैं। ये शाखा वालों को समझ नहीं आ रही है बात कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा है। इस देश में हर एक व्यक्ति में ज्ञान है, हर एक व्यक्ति जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। हर प्रदेश का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति जानता है कि भैया मेरे लिए ये ठीक है। अब ये चाहते हैं कि वो जो उसकी भावना है उसको खत्म करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। एक तरफ कहते हैं एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ उठा के बजट काट देते हैं। आरएसएस का पूरा हाथ एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं। पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आईआईटी में अपनी राय देते थे। आज कहते हैं भैया हम अपनी राय नहीं देना चाहते, हटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा थोपी जा रही है, और यही लड़ाई आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बाकी हिंदुस्तान में लड़नी है। वो हक हर एक हिंदुस्तानी को है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो। वो हक सबके पास होना चाहिए। गरीबों की मैंने बहुत बात की, किसानों की बात की है, आप लोग जानते हैं। लैंड बिल की बात मैं करता हूं, वो मैं यहां नहीं करना चाहता। मगर हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो इस देश का भविष्य है। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, अलग हायर इंस्टीट्यूशंस की बॉडीज हो, चाहे वो हमारे स्कूल हो, वो हमारा भविष्य है। और आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के संगठन, तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी खूब जमकर हमले कर रहे हैं इस वक्त केंद्र सरकार पर। राहुल और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एनएसयूआई के कार्यक्रम में दिल्ली में। तुरंत लौटेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे दिल्ली में, और उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सबको अपने निशाने पर लिया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी से समझने की कोशिश की कि भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। भाई हमें तो अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया, मैं पूछूंगा। तो यहां पे कुछ चलने वाला नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बस लग जाइए, लड़ जाइए। और मैं आप जानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, चाहे एनएसयूआई के लड़के हैं, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग। मैं सबके साथ हूं, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अपने काम में आप मजा लीजिए,
जितना आप अपने काम में मजा लोगे उतनी आसानी से काम होगा, उतनी तेजी से एनएसयूआई आगे बढ़ेगी, उतनी तेजी से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। नए लोगों को लाइए और मुझे बुलाइए, अपने प्रदेशों में मुझे बुलाइए, कहिए भैया चलिए हमारे साथ आइए। केरला हो आया, तेलंगाना हो आया, पंजाब हो आया, महाराष्ट्र हो आया, बाकी बहुत प्रदेश बचे। आपसे बात कर कर आपसे यहां आकर यूपी बिल्कुल आपसे बात कर मुझे बहुत शक्ति मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर खुलकर निशाना लगाया, कहा वो देश दुनिया घुमाए, चीन मंगोलिया तक हुआ लेकिन किसान के घर नहीं गए। उन्होंने कहा कि इस सरकार की एक ही सोच है, एक ही आदमी तय करता है क्या करना है, कैसे करना है, यहां तक कि क्या पहनना है। आरएसएस पर भी, आरएसएस की शाखाओं पर भी उन्होंने खूब तंज कसे। राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने एक और बात पर केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताना मारा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी से और कहा कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, इसलिए समझने के लिए मनमोहन सिंह जी को बुलाया था।